हे एवरीवन, दिस इज आसुभिया एंड वेलकम टू अपना स्कूल यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस करने वाले हैं। क्लास 11th का जैक द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया है वो आ गया है। कल शाम में 7 बजे आया है। जैक द्वारा मॉडल सेट जो जारी किया है क्लास 11th का वो आ गया है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये 2025 का भी है। हाँ भैया 2025 का है भाई, 2025 का, ठीक है। और इसमें हम लोग देखेंगे एग्जाम के पैटर्न कैसे हैं, क्या एमसीक्यू रहेगा कि सब्जेक्टिव रहेंगे। तो हाँ, आपके एग्जाम जो होंगे वो एमसीक्यू में ही होंगे। कैसे रहेंगे आपके एग्जाम? एमसीक्यू में। 40 एमसीक्यूज रहेंगे। एक प्रश्न 1 नंबर कैरी करेगा। आप एक प्रश्न को बनाओगे 1 नंबर उठा लोगे, ठीक है। तो आओ हम लोग देखते हैं क्या क्या है। कक्षा 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, फुल मार्क्स 40 है। टाइम आपको 1 घंटा रहेगा। कितना? 1 घंटा रहेगा। 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, आपको 40 बनाने हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। आप सोचोगे कि एक की जगह दूसरा बना देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सभी प्रश्न कंपलसरी है, अनिवार्य हैं। 4 ऑप्शन आपके पास दिए रहेंगे, जिनमें से आपके पास एक ऑप्शन सही रहेगा, वही आपको मार्क करने हैं। देयर इज नो निगेटिव मार्किंग। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी अगर आप गलत आंसर को क्लिक करते हो तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। यानी आप 40 में 40 प्रश्न को मार करके आओगे, क्योंकि नंबर कटेगा नहीं तो हम लोग मार देंगे, तुक्का भी मारेंगे, सही हो जाएगा तो बढ़िया है, ठीक है। अब आ जाओ हम लोग प्रश्न के एनालिसिस पे आते हैं। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? ए सेट ए इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। देख बालक, आज ही हम बताए थे फाइनाइट सेट किसे कहते हैं। फाइनाइट सेट का पंगा होते हैं इनफाइनाइट के साथ। किसके साथ? इनफाइनाइट के साथ। तो दोनों को हम बता देते हैं बालक। फाइनाइट सेट का पंगा होता है किसके साथ? इनफाइनाइट के साथ। तो फाइनाइट सेट हम उसे कहते हैं अगर सेट में जो एलिमेंट है उसे हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, यानी फाइनाइट निश्चित नंबर हो, उसे हम फाइनाइट सेट कहते हैं। तो क्या बोला? इट कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर। इनफाइनाइट नंबर को हम लोग गिन नहीं सकते भाई, यानी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इट कंटेन्स नो एलिमेंट। भाई ये भी तो हम नहीं बोले हैं यार, नो एलिमेंट। इट कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। जिसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होगा उसी को ही हम फाइनाइट सेट कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? जैसे कि एक एग्जांपल से हम समझा देते हैं, क्योंकि अभी आप एग्जाम नहीं दिए ना, क्या पता यहाँ के एनालिसिस से आप बना लोगे। एक सेट ए है, इसमें कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3। तो क्या इसके एलिमेंट को गिन सकते हो ना? 1 2 3, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं? 3। तो इसे हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। लेकिन इनफाइनाइट सेट अगर हम दे दें बालक, इनफाइनाइट सेट ए बराबर दे दें 1 2 3 4 और ये सिर्फ चलते रह गया, ये चलते रह गया। अब इसमें हम बोले नंबर ऑफ एलिमेंट, तो एक लड़का बोलेगा करोड़, तो एक लड़का बोलेगा अरब, मतलब काउंट नहीं कर पा रहे हो भाई। और जो काउंट नहीं कर पा रहे हो उसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रहा है बालक, तो एकदम आराम से आप लोग क्या करो पता है, स्ट्रीम को शेयर करते रहो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। अब आ जाओ दूसरा, द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट। देखो बालक, ये और बी के हम लोग को बोला है यूनियन। यूनियन मतलब क्या होता है? ये का भी सारा एलिमेंट आएगा, बी का भी सारा एलिमेंट आएगा, यानी कॉमन इन बोथ। नहीं, कॉमन इन बोथ को ये इंटरसेक्शन भी बोलते हैं। क्या बोला? आइदर इन ए और इन बी, यानी या तो ए में है या तो बी में है, यही राइट आंसर है। आइदर इन ए और इन बी। और का ऑप्शन जब भी आता है बालक तो हम लोग यूनियन डालते हैं, यानी इसका मतलब क्या होता है? ये यूनियन बी। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? बी होगा। यहां क्या बोला? ना ही ए ना ही बी, यानी इसका क्या होगा? नाइदर ए नोर बी, ठीक है। नाइदर ए नोर बी। और नन ऑफ दीज एक ऑप्शन है, तो ये तो होगा नहीं, यानी इसका राइट आंसर बी के पास जाएगा। या तो ए में है या तो बी में है। ये यूनियन बी का मतलब होता है या तो ए में है इंसान, या तो बी में है, या फिर दुइयों में है, या फिर दुइयों में है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। और ये आया आपका तीसरा नंबर प्रश्न। क्या? तीसरा नंबर प्रश्न क्या बोला है? ये एक सेट है, उसमें बोला है एक्स के आपको रखने 6 से छोटा और नेचुरल नंबर। तो 6 से छोटा और बराबर नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं ना। 6 से छोटा और बराबर, तो पहले 1 रखोगे तो एक्स की जगह 1 रखो, 3 एकम 3 और 5 8। 8 से शुरू यहां है, यहां है, यहां है, यानी अभी आगे बढ़ते हैं। 2 रखोगे, 3 दूना 6 और 5 11, यहां भी 11 है, यहां भी 11 है, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। अब आगे आते हैं, 3 रखते हैं, तो 3 तिया 9 प्लस 5 यानी 14, यानी यहां 14 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
समझ में आ रहा है? अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो अपने 5 दोस्तों के पास शेयर करो, ठीक है? ओके। और ग्रेड ए में बताओ, ग्रेड ए में आपके आंसू भैया पढ़ाते हैं और वन ऑफ द बेस्ट मैथ टीचर है ग्रेड ए में, जहां जेई और एनडीए के एक्सपर्ट फैकल्टी जो पटना में पढ़ा चुके हैं, ठीक है? तो आप बताओ उनको और आ जाओ, ठीक है? क्या बोला है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नल सेट। देख बालक, ये नल सेट का किसके किसके साथ पंगा है, ये देखो। नल सेट का बहुत सारे नाम होते हैं, इसका नाम वॉइड सेट भी होते हैं और इसका नाम एम्पटी सेट होते हैं। नल सेट होते क्या है, एम्पटी सेट होते क्या है, वॉइड सेट होते क्या है? वैसा सेट जिसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो, यानी कोई एलिमेंट ना हो, जिसे हम 5 से दर्शाते हैं और इसी को ऐसे लिख देते हैं कि सेट तो बनाएंगे लेकिन उसके पास एलिमेंट नहीं होगा। यहां तो 0 एक एलिमेंट है ना भाई, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहां देखो x स्क्वायर बराबर 3, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, प्लस माइनस √3 कर दोगे और x का वैल्यू 4 है, यानी ये सेट में कितने एलिमेंट हैं, एक प्लस √3 है, एक माइनस √3 है और ये कितने हैं, 4 है, यानी इसके पास भी एलिमेंट है, तो ये भी खत्म हो गया। अब देख बालक, यहां क्या बोला है, यहां क्या बोला है हम लोग के पास, x को क्या रखने हैं, रियल रखने, x को क्या रखने हैं, रियल। तो x स्क्वायर का वैल्यू रखेंगे तो इधर -1 आएगा, तो x का वैल्यू क्या आएगा, आई आएगा, क्या आएगा, आयोटा। और आयोटा कैसे होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं। तो क्या x का कोई वैल्यू देगा, रियल में कोई वैल्यू देगा, नहीं देगा, और नहीं देगा यानी यही तो खाली सेट आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप बोलोगे ये, तो यहां क्या बोला है, और मतलब होता है यूनियन, 0 से बड़ा यानी 1 2 3 ये सब ले लो और कहां तक, इनफाइनाइट तक। 0 से छोटा -1 -2 -3 और ये माइनस इनफाइनाइट तक चलेगा, और ये सब सभी को एक में रख देंगे तो इसके पास भी एलिमेंट आ जाएगा। और हम लोग को बोला क्या है, नल सेट बोला है। तो नल सेट क्या होते हैं, जिसके पास एलिमेंट नहीं होता, और यहाँ राइट आंसर यही है, क्योंकि यहां जो भी आंसर आ रहे हैं इमेजिनरी आ रहे हैं और हम लोग को x क्या रखने हैं, रियल रखने हैं। समझ में आया? अगर समझ में आ रहा है भाई तो अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहोगे। देखो बालक, एक बहुत प्यारा प्रश्न है। एलिमेंट ए है, ये एक सेट है, इसके पास एलिमेंट कितने हैं, -1 और 1 है। तो आपसे पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए, इसमें पूछा है। तो ये में टोटल एक एलिमेंट 2 एलिमेंट है ना, तो 2 को कितना बार गुना करने बोले, 1 2 3, तो 2 को 3 बार गुना कर दो, और 2 को 3 बार गुना करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। राइट आंसर कितना होगा, 8 होगा। इस टाइप के प्रश्न कैसे पूछते हैं पता है भाई, आपके पास सेट ए दे देगा और उसके पास 1 और 2 एलिमेंट दिया है, और आपके पास बी सेट देगा, 1 2 3 एलिमेंट देगा। आपसे पूछेगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, तो ए के पास कितना एलिमेंट है, 2, बी के पास कितना है, 3, तो टोटल कितना होगा, 3 दूना 6, यानी 6 एलिमेंट होंगे एन ए क्रॉस बी में, ठीक है? आपके पास प्रश्न ऐसे रहेंगे। देखो यहां जो प्रश्न आया उसको तो सॉल्व करवा रहे हैं, उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में उसको भी हम सॉल्व करवा दे रहे हैं, ताकि आप यही वीडियो देख के जाओ और एग्जाम में 40 में 40 फोड़ के आओ, ठीक है? आ जाओ 6 नंबर हम देखते हैं। क्या 6 नंबर, आपके पास सेट ए दिए हैं, सेट बी दिए हैं, सेट ए दिए, सेट बी दिए, देन द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। देखो नंबर ऑफ रिलेशन बालक, अगर नंबर ऑफ से प्रश्न आ रहा है तो इसको हम यहां बताते हैं बालक, यहां बताते हैं। नंबर ऑफ से अगर प्रश्न आ रहा है तो यहां बताते हैं मेरे पास कितने आते हैं। अगर तुमसे पूछे नंबर ऑफ रिलेशन क्या क्या पूछ सकता है तुम्हारे एग्जामिनर, ये बता दे रहे हैं। नंबर ऑफ रिलेशन पूछ सकता है, दूसरा क्या पूछ सकता है आशु भैया, दूसरा आपसे ये पूछ सकता है नंबर ऑफ सबसेट पूछ सकता है, नंबर ऑफ सबसेट पूछ सकता है, तीसरा पूछ सकता है नंबर ऑफ नॉन एम्पटी सबसेट, ठीक है? आपसे चौथा चीज पूछ सकता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट पूछ सकता है आपसे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट पूछ सकता है, ठीक है? इतने प्रश्न आपके नंबर ऑफ से बन सकते हैं। तो देखो जब भी नंबर ऑफ रिलेशन का बात करेगा ना, जब भी नंबर ऑफ रिलेशन का, तो 2 का पावर ये इंटू ये क्रॉस बी कर देना, ये क्रॉस बी कर देना। जब भी नंबर ऑफ सबसेट पूछे ना तो 2 का पावर n कर देना, और सबसेट से आगे कुछ भी लग जाए, जैसे कि नॉन एम्पटी सबसेट लग गया, तो इस केस में नॉन एम्पटी लग जाए या प्रॉपर सबसेट आ जाए। क्या प्रॉपर सबसेट, जैसे कि प्रॉपर सबसेट नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट आ जाए या नॉन एम्पटी सबसेट आ जाए,
सबसेट से पहले कुछ भी आम इमली कटहल लिख आ जाए, ठीक है। तो इस केस में क्या करना, सबसेट कितने होते हैं 2 का पावर n, और एक यहां माइनस कर देना, ठीक है बालक। नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट कितने होते हैं, जितने सबसेट होते हैं उतने एलिमेंट पावर सेट में होते हैं, तो 2 का पावर n। अब मेरे से पूछा क्या था प्रश्न, ए प्रश्न क्या पूछा है, ए के पास इतने एलिमेंट है, बी के पास इतने एलिमेंट है, तो द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो ए से बी के लिए हम क्या बोले थे, 2 के पावर ए क्रॉस बी करेंगे, तो 2 का पावर ए में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3, तो 3 आएगा, और बी में कितने एलिमेंट हैं, 1, तो 1, यानी 2 का पावर 3 आएगा, और 2 का पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। देखो 8 वो पावर में दिया तो ये सब खत्म हो जाएगा, 2 का पावर 3, ऑप्शन नंबर सी के पास। समझ में आया, समझ में आया। तो एक प्रश्न आप ये बता दो हमको, क्या बताओगे पता है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए का पूछे तो हम नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या बोले, 2 का पावर n। तो ये का पूछे ना, तो ये में कितने एलिमेंट है, 1 2 3, तो 2 का पावर 3, यानी कितना आएगा 8। नंबर ऑफ सबसेट इन बी, बी का आप लोग कमेंट में फेंक के मारो, आप लोग बी का कमेंट में फेंक के मारो, ठीक है। बी का नंबर ऑफ सबसेट इन बी, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी कमेंट में आप लोग फेंक के मारोगे, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर, द रेडियन मेजर ऑफ -240 डिग्री, -240 डिग्री हम लोग को किसमें बोला है, रेडियन बोला है। रेडियन कहने का मतलब पाई आपको दिखना चाहिए, तो पाई आपको दिखना चाहिए, तो पाई ऊपर गुना कर दो और इसके नीचे 180 लगा दो। A0 से A0, 6 3 18, 6 चक 24, यानी -4 पाई बटे 3, -4 पाई बटे 3 ऑप्शन नंबर सी के पास है। गॉट इट, यहां तक कोई लफड़ा है नहीं है ना। अब देख बालक, ये प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न को हम ऐसे करते हैं, सॉल्व कर देते हैं इसको स्लाइड में ले जाके, ठीक है। इसको हम स्लाइड में ले जाके सॉल्व कर देते हैं, आपको आप समझ जाओगे, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप कैसे बनाओगे। देखो क्या बोला है, प्रश्न को पहले समझो। ये विल मेक 180 रिवॉल्यूशन, देखो एक चक्का है ना, यहां से यहां 180, एक मिनट में 180 राउंड घूमता है बालक। यहां से अगर हम एक राउंड यहां से यहां मारेंगे तो मेरा यहां कितना डिग्री का कोण बनेगा, तुम बोलोगे 2 पाई ना, यानी 360 डिग्री ना भाई, यानी 2 पाई बनते हैं ना। तो देखो एक मिनट में वो कितना घूमा, 180 रिवॉल्यूशन, कितना रिवॉल्यूशन, यानी 180 चक्कर। एक मिनट है बालक, एक मिनट, तो 60 सेकंड में कितना घूमेगा। आप बोलोगे आंसू भैया 1 मिनट बोलो या 60 सेकंड बोलो, क्या आप बात क्या कर रहे हो, क्योंकि आपको यहां सेकंड में बोला, इन 1 सेकंड ना, तो 1 मिनट को हम 60 सेकंड में कितना बोलेंगे, 180 रिवॉल्यूशन, कोई लफड़ा नहीं। अब 1 सेकंड मेरे से पूछा है ना, तो 1 सेकंड में कितना घूमेगा बालक, तो 180 बटे 60 रिवॉल्यूशन घूमेगा, यानी इसको काटेंगे तो 3 रिवॉल्यूशन, यानी कितना रिवॉल्यूशन, 3 रिवॉल्यूशन। लेकिन अफसोस आपसे रिवॉल्यूशन नहीं पूछा है, रेडियन पूछा कि कितना रेडियन बनाएगा। तो एक रिवॉल्यूशन में देख बालक, एक रिवॉल्यूशन में कितना, 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, तो कितना 3 रिवॉल्यूशन में, 3 रिवॉल्यूशन में 3 गुने 2 पाई रिवॉल्यूशन, यानी 3 दुना 6 पाई, और 6 पाई ऑप्शन नंबर सी के पास है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। गॉट इट, गॉट इट। तो हम यहां आपसे प्रश्न ए दे रहे हैं, हाउ मेनी 1 सेकेंड की जगह आपको हम 5 सेकेंड दे दिए, आप क्या बनोगे, 5 सेकेंड का कैलकुलेट करके, आप लोग का ये होमवर्क है, और कहां मारोगे, कमेंट में फेंक करके मारोगे, कहां मारोगे, कमेंट में फेंक करके मारोगे। गॉट इट, गॉट इट। 8 के बाद 9 नंबर, बहुत प्यारा प्रश्न है, आपके ट्रिगोनोमेट्रिक से आए हैं। देखो cos 75 है भैया, एक चीज आप बताओ, हम लोग भैया 0 का जानते हैं, 30 का जानते हैं भैया, 45 का जानते हैं, 60 का जानते हैं, 90 का जानते हैं भैया। आप ये सब का पूछिए हम बता देंगे, लेकिन आप 75 का पूछोगे तो नहीं बता पाएंगे भैया, तो नहीं बता पाएंगे तो आंसू भैया इसीलिए तो है, नहीं बता पाओगे इसीलिए तो आंसू भैया है ना। तो देखो ये 75 किससे किससे जोड़ के आता है, तो आप बोलोगे आंसू भैया 30 और 45 को जोड़ के आता है, तो आप इसको ऐसे लिख दो ना, cos 45 प्लस 30, और इसको फॉर्मूला में पुट कर दो, इसको ये मानो, इसको ये मानो, इसको बी मानो, तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है मेरे पास आंसू भैया, cos a क्या होता है, cos a cos b,
प्लस रहता है आंसू भैया तो माइनस, साइन ए साइन बी होते हैं। बड़ी लड़का फॉर्मूला के लिए टेंशन ले रहा है कि भैया फॉर्मूला हमको याद नहीं हो रहा है। अरे भाई ये प्रश्न बनाने तो याद करवा देंगे, क्योंकि आंसू भैया के निमोनिक्स होते हैं ना फॉर्मूला याद रखने के लिए, तो निमोनिक्स देंगे आपको। अब ए की जगह कितना है 45, तो cos 45 का वैल्यू 1/√2 होते हैं ना, होते हैं भैया। cos बी की जगह क्या है 30, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 होते हैं, माइनस साइन ए साइन 45 का वैल्यू 1/√2 इनटू साइन बी यानी साइन 30 का वैल्यू 1/2, √3 को 1 से गुना करेंगे √3, इसको गुना करेंगे तो 2√2, माइनस 1 को 1 से गुना करेंगे 1, नीचे आएगा 2√2। हम बोले नीचे अगर सेम रहते हैं, नीचे अगर सेम रहते हैं तो ऊपर डायरेक्ट जुड़ जाता है या घट जाता है, तो घटा हो ना तो डायरेक्ट घटा दो, √3 - 1/2√2 और √3 - 1/2√2 ऑप्शन नंबर बी के पास है, ऑप्शन नंबर बी के पास है। तो फॉर्मूले के पास आते हैं, क्योंकि निमोनिक्स आंसू भैया का ताबड़तोड़ है भाई, उसका कोई तोड़ नहीं है। आ जाओ देखो, इसके लिए हम हल्का सा बढ़िया सा स्लाइड लेते हैं भाई। बढ़िया सा स्लाइड कहने का मतलब, बढ़िया सा स्लाइड लेने का मतलब आप देखो यार, अच्छे चीज को हम लोग अच्छे जगह पढ़ेंगे ना। आ जाओ देखो, हमारे पास फॉर्मूले क्या होते हैं, मेरे पास होते हैं साइन, ये नहीं दिख रहा आंसू भैया, नहीं दिख रहा है तो बदलते हैं यार, कौन सा करें, रेड करें भैया, ये नहीं दिख रहा है तो इसी को ही हम चेंज कर दे रहे हैं, कौन सा कर दें आंसू भैया, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं सही है, ये वाला बालक नॉर्मल लेते हैं यार, ये वाला लेते हैं, क्रोमा सूट, गॉट इट। आंसू भैया आप एक चीज बताओ, फॉर्मूले को आप आद कैसे रखते हो? क्या आप भगवान थोड़ी ना हो कि आद एक बार करते हो? तो नहीं, फॉर्मूले के लिए आंसू भैया के पास निमोनिक्स है, NEMONICS, और ये निमोनिक्स आपको YouTube पे आपको कोई भी टीचर से नहीं मिलेंगे, सभी आपके आंसू भैया से मिलेंगे। जैसे कि मैट्रिक्स का आप लोग ऑर्डर लिखते हो ना, तो ऑर्डर में पहले रो आता है देन कॉलम आता है। लड़के लोग ये भूल जाते हैं, पूछोगे ना तो बोलेगा पहले कॉलम आता है देन रो आता है, फिर बोलेगा पहले रो आता है देन कॉलम आता है। भाई ये कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? तो आप कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है कि आप आंसू भैया के पास नहीं पढ़े हो, आप निमोनिक्स नहीं पढ़े हो। आंसू भैया ऑर्डर के लिए निमोनिक्स बताता है कि हम लोग बच्चे हैं ना, तो बच्चा पहले दुनिया में आता है तो बच्चा पहले क्या करता है, बच्चा पहले रोता है, फिर खड़ा होता है, तो रोना मतलब रोता मतलब रो होगा पहले, और खड़ा हो रहा है मतलब कोई कॉलम बन रहा है, तो पहले रो होगा देन कॉलम होगा। इसी को हम कहते हैं क्या है, निमोनिक्स। मेरे पास फॉर्मूले क्या है देखो, पहला फॉर्मूला आपके पास साइन ए प्लस बी है, आपके पास दूसरा फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी है, आपके पास तीसरा फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी है, आपके पास चौथा फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी है। आंसू भैया ये सब फॉर्मूला अगर आप याद करवा दोगे ना, तो आपके चैनल को हम 20 लोगों के पास शेयर करेंगे। बोल रहा है लड़का लोग बोल रहा है भाई, तो याद हो गया है, आज के बाद कभी नहीं भूलोगे। आ जाओ देखो, आंसू भैया का निमोनिक्स ये कहता है कि साइन जो होते हैं ना, साइन अच्छा आदमी होता है। कैसा आदमी है भाई? अच्छा आदमी है, साइन अच्छा आदमी है। तुम बोलोगे साइन अच्छा आदमी का है, कॉस अच्छा आदमी क्यों नहीं है? कॉस अच्छा आदमी क्यों नहीं है? कॉस अच्छा आदमी नहीं है, कॉस कैसा आदमी है? बुरा आदमी है। इसके पीछे का लॉजिक भी बता देते हैं, बुरा आदमी है। कॉस किससे मिलके बना है? सी से, और C4 CHUTIYA क्या होते हैं? C4 CHUTIYA, और ये सब लोग हमेशा बुरा आदमी होते हैं, तभी तो इसका नाम ये पड़ा है। तो हम लोग साइन अच्छा आदमी होता है, कॉस कैसा होता है? आप लोग को समझ में आ गया, बुरा आदमी। अच्छा आदमी का खासियत क्या है पता है भाई? अच्छा आदमी का, अगर आप उसको पॉजिटिव दोगे तो वो पॉजिटिव ही दूसरों को देगा। मतलब अच्छा आदमी का ये है, खूबसूरती ये है कि अगर तुम उसको अच्छा बोलोगे ना, तो दूसरों को जाके भी अच्छा बोलेगा। और बुरा आदमी का खासियत क्या है पता है? तुम उसको पॉजिटिव चीज बोलो, वो दूसरा के पास जाके निगेटिव चीज बोलेगा, तुम उसको निगेटिव बोलो, वो दूसरा के पास जाके पॉजिटिव बोलेगा। यानी अगर आप अच्छा आदमी को निगेटिव बोलते हैं तो ये निगेटिव ही डिलीवर करेगा, पॉजिटिव बोलते हैं तो पॉजिटिव ही डिलीवर करेगा। बुरा आदमी का खासियत ये है, आप उसको पॉजिटिव बोलो, साला वो निगेटिव बोल देगा। जैसे कि तुम बोलोगे कि वो बहुत अच्छा इंसान है, तो वो लड़का जाके बोलेगा पता है आंसू भैया आपके बारे में क्या बोल रहे थे, कि वो बहुत बुरा इंसान है। ये होते हैं खराब लोगों के सोच। और अगर आप उसको निगेटिव दोगे
तो उसको पॉजिटिव बोल देगा। गट इट। तो देखो बालक, और जो अच्छा आदमी होता है वो समाज में रहना पसंद करता है। समाज कहने का मतलब कोरी गोवार के साथ रहना पसंद करता है, तेली उली के साथ रहना पसंद करता है। लेकिन जो बुरा इंसान होते हैं ना भाई, वो समाज में रहना पसंद नहीं करता है। जैसे कि बुरे लोग किसे कहते हैं यार, जैसे कि अगर आंसू भैया कोरी है, कुशवाहा है ना, तो आंसू भैया ये सोचेंगे कि हम कोरिये के साथ रहेंगे, काहल यादव उदो के साथ रहेंगे। तो ये बुरे लोग होते हैं। बुरे लोग समाज में रहना पसंद नहीं करता। तो देखो साइन कैसा आदमी, अच्छा आदमी है, तो साइन समाज में रहेगा, तो समाज में रहेगा साइन ए आएगा, तो इसके साथ गोवार भी तो आएगा, जैसे कोरी है तो गोवार भी तो आएगा। और साइन अच्छा आदमी है, प्लस दोगे इसको तो प्लस ही डिलीवर करेगा। अब साइन ए कॉस भी आया है, तो इसको पलट दो वाला, कॉस के साथ ए लगा दो, साइन के साथ बी लगा दो। सेम चीज इसमें माइनस है, तो साइन हम लोग जानते हैं अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी समाज में रहेगा भाई, तो साइन ए कॉस बी। माइनस उसको दोगे तो माइनस ही निकालेगा, कॉस ए साइन बी। लेकिन ये जो होते हैं ना, ये सब बुरा आदमी, ये सब अखंड चूतिए होते हैं भाई, क्योंकि ये सब समाज में रहना पसंद नहीं करता है। ये क्या बोलेगा, अगर हम कोरी है ना तो हम कोरी के साथ ही रहेंगे, तो देखो कॉस कॉस के साथ ही आया है। और अगर इसको पॉजिटिव चीज बोलोगे तो ये निगेटिव दे देगा। अब ये कोरी कोरी के साथ रहेगा, तो गोवार किसके साथ रहेगा, गोवार के साथ रहेगा, यानी साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। हालांकि एक चीज बता दे रहे हैं बालक, कोरी और गोवार ना बहुत दोस्ती होते हैं, भाई भाई होते हैं, पता है ना। अब ये देखो, ये क्या करेगा, कॉस ए कॉस बी, यहां माइनस दोगे ये झट से इसको पलट कर देगा, कॉस ए सॉरी 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 कॉस ले लिए ना समाज में, अब तो साइन ए साइन बी आएगा। ये फॉर्मूले अगर पता चल गया भाई, तो आगे हम स्लाइड पे आए, आगे हम स्लाइड पे आते हैं, प्रश्न आगे देखते हैं। 9th नंबर खत्म हो गया, अब आते हैं 10th नंबर। बेहतरीन प्रश्न है, वन ऑफ द बेस्ट प्रश्न है, तो इसको हम चाहते कि इसको हम ले चलते हैं यस राइट के पास, इसको हम ले चलते हैं नोट के पास। देखो बालक, cos a बराबर 4/5 है, cos a बराबर कितना है, 4/5 है। अगर ये p है, ये b है, तो हम ट्रिपलेट बताए थे 3 4 5। ये p है, सॉरी 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 ये b है ना, cos बराबर b/h है ना, ये b है, क्या है, ये b है, ये h है, तो p ही यही होगा। तो अगर हम साइन cos a है, तो अगर हम साइन a निकालेंगे तो क्या होगा, p/h 3/5। लेकिन देखो बालक, ये लाई कौन से क्वाड्रेंट में कर रहा है, चौथा क्वाड्रेंट में। चौथा क्वाड्रेंट में cos तो पॉजिटिव होता है, लेकिन साइन क्या होता है, निगेटिव, तो निगेटिव लगा दो। अब आओ cos b के साथ, cos b बराबर कितने हैं, 12/13। चौथा क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव दिया, तो हम इसके ट्रिपलेट बताए थे 5 12 13। ये b है, ये h है, ये b है, ये h है, तो ये पक्का p होगा। यानी अगर हम साइन b अगर पूछे बालक, तो 5/13 होगा। और चौथा क्वाड्रेंट में है, तो ये माइनस आएगा। अब मेरे से पूछा क्या है, cos a प्लस b, यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos है बालक, बुरा आदमी समाज में नहीं रहेगा, तो cos cos के साथ रहेगा, cos a cos b, प्लस दोगे तो माइनस दे देगा, sin a sin b। बालक आपके पास फॉर्मूले हैं, cos a का वैल्यू 4/5, cos b का वैल्यू 12/13। यहां देख लो बालक, माइनस है माइनस, इसको देखो, sin a का वैल्यू -3/5, sin b का वैल्यू -5/13। आप बोलोगे ए से ए खत्म हो जाएगा, माइनस गुने माइनस प्लस, प्लस गुने माइनस माइनस आएगा, बीच में माइनस आएगा, और इधर क्या बचा 3/13, और इधर क्या बचा, ये कितना है, 12 चौक 48, 12 चौक 48/13 बचा 65, कितना 65। इसको सॉल्व करोगे तो 33/65 आएगा, और 33/65 ऑप्शन नंबर ए के पास है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। गॉट इट, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। 11 नंबर बहुत बढ़िया प्रश्न है, 11 नंबर बहुत बढ़िया प्रश्न है, रिकॉर्डेड हो रहा है, हाँ 24 मिनट का हुआ। 11 नंबर क्या बोल रहा है, ये देखो, ये जो होते हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं आंसू भैया, तो इसके लिए भी हम चाहते हैं कि स्लाइड को ले लें, इसके लिए भी हम चाहते हैं क्या करें, स्लाइड को ले लें, क्योंकि ये सब प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे लेवल के प्रश्न है। तो इसके लिए हम स्लाइड ले लेते हैं, ये वाला। देख बालक देख, आपको अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्सिस पता नहीं है ना, तो आप यहां सीख लो, क्योंकि आप यहां सीखोगे। हमारे पास एक्सिस ये होते हैं, इसे हम बोलते हैं रियल जेड, इसे हम बोलते हैं इमेजिनरी जेड, IM-Z, और इसको बोलते हैं RE-Z, IM-Z। इधर ये पॉजिटिव होते हैं, इधर ये निगेटिव होते हैं, इधर ये पॉजिटिव होते हैं, इधर ये निगेटिव होते हैं। लेकिन मेरे पास देखो 1 + 2i/1 - i है। हम लोग एक ही चीज कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े थे कि भाई आप कुछ भी करो, आई को नीचे मत रखो।
आई नीचे रहना नहीं चाहता है भाई, आई हमेशा ऊपर में रहना चाहता है। तो आई को ये नीचे से इसको ऊपर ले जाने का एक ही बढ़िया तरीका रेशनलाइज, तो 1 प्लस आई बटे 1 प्लस आई। इसको सॉल्व करोगे तो नीचे तो पक्का 2 आ जाएगा बालक, क्योंकि ये का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस आई का स्क्वायर आई स्क्वायर का वैल्यू -1 को माइनस से गुना करेंगे +1 1 + 1 2 आएगा। गॉट इट भैया। अब देखो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, 1 को 1 से गुना करोगे 1 आएगा, 2 को आई के साथ गुना करोगे -2 आएगा। ठीक है, गॉट इट। अब इसके बाद प्लस साइन दोगे, 2 आई और 1 आई कितना आई है, 3 आई, तो 3 आई लिख दोगे, यानी -1 प्लस -1 बटे 2 प्लस 3 आई बटे 2। अब देखो ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, यहां क्या होते हैं, दोनों पॉजिटिव होते हैं। यहां क्या होते हैं, पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव। देखो तो पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव यही है ना, तो क्वाड्रेंट 2 होगा। इसमें दोनों क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। इसमें पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होता है। गॉट इट। तो इसका क्वाड्रेंट 2 गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, पानी पी लेते हैं भाई। बालक ये प्रश्न में लड़के लोग हालत खराब हो जा रहे हैं। क्या बोल रहा है, मॉडुलस बोल रहा है, मॉडुलस जेड का मॉडुलस। बालक इसका मतलब होता है √(x² + y²। लेकिन हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे दिखने चाहिए, x + i y के फॉर्म में, लेकिन यहां है क्या, स्क्वायर के फॉर्म में। तो इसको हम स्क्वायर को पहले डिलीट करेंगे। क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। तो z बराबर a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 9i² -2ab 3 दूना 6i + b² यानी 1 का स्क्वायर, यानी z को लिखेंगे तो देखो 9i² होगा बालक। ये -9 + 1 -8 आएगा और -6i आएगा। देख लो i का स्क्वायर का वैल्यू -1, तो -9 + 8 -8। अब z का मॉडुलस निकालेंगे तो x का स्क्वायर -8 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, -8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, तो इसको निकालेंगे तो √100 और √100 का वर्गमूल 10। और 10 ऑप्शन नंबर कौन से है बालक, 10 ऑप्शन नंबर डी में है। एक लड़का बोलेगा -10 कैन होगा भैया, रूट चढ़ता है तो प्लस और माइनस लेता है। अरे भाई रूट चढ़ा कहां रहे हो, फॉर्मूला में है ना। हम क्या बोले, x² बराबर 5 रहे तो x का वैल्यू ±√5 होता है भाई। जब स्क्वायर को इधर ले आते हैं, यहां स्क्वायर को इधर थोड़ी ना लाएं, फॉर्मूले बिठाएं। ठीक है, गॉट इट। आ जाओ, ये प्रश्न आपके गलत हैं बालक, ये प्रश्न आपके गलत हैं, ये प्रश्न आपके गलत हैं। इसका नो सॉल्यूशन होगा। क्या नो सॉल्यूशन होगा, क्यों, देखो x हम लोग को बोला है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर आपके 1 से शुरू होते हैं। अगर x के जगह 1 रखेंगे तो 30 छोटा होगा 24 से। बताओ तो भाई ये कोई तुक बनता है, नहीं, यानी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये नो सॉल्यूशन होगा। यानी ये प्रश्न में कुछ गलती है आपकी। जैक हमेशा ये चुतियापा नहीं छोड़ता है कि कोई प्रश्न गलत डाल दे। जैक हमेशा ये सब करता है, और एसएससी तो ये सब कर भी करता है। एसएससी एक एग्जाम में 3 प्रश्न गलत डालते हैं। गॉट इट, यहां भी गलत डाल दिया। देखो बालक ये बेहतरीन है यार, वन ऑफ द बेस्ट प्रश्न। ये प्रश्न के जैसा कोई हार्डिच नहीं है, तो इसको हम चाहते हैं कि यस राइट नोट के पास ले जा। ये प्रश्न के जैसा कोई हार्डिच नहीं है, ये प्रश्न के जैसा कोई हार्डिच नहीं है भाई। देखो बालक, इनइक्वालिटी मेरे पास 2 तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं x + 3, ऐसे होते हैं एक 10, और एक होते हैं x + 3 > 10। इसमें और उसमें आसमान और जमीन के अंतर हैं। अगर इसको आप सॉल्व करोगे ना तो कैसे होगा पता है, x + 3 यहां आएगा और -10 से इसको बड़ा करेंगे बराबर और इधर +10। लेकिन आप इसको सॉल्व करोगे ना तो देखो ये बड़ा है ना, तो इस केस में x + 3 तो यहां आएगा ही आएगा, लेकिन -10 इधर था ना, -10 इधर आ जाएगा, -10 इधर आएगा और ये +10 इधर आएगा। गट इट। तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, मेरा प्रश्न ये है ना, मेरा प्रश्न ये है। अब देखो ये 3 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, -3 दोनों साइड करेंगे तो 7 x और -13, यानी x का वैल्यू 7 से बड़ा चाहिए, यानी x का वैल्यू 7 से बड़ा चाहिए। कहां तक चाहिए नहीं पता है तो इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट में हमेशा ओपन इंटरवल होता है। गॉट इट। और इधर इक्वल का साइन था इसीलिए हम क्लोज इंटरवल दिए। x का वैल्यू -13 से छोटा चाहिए। क्या -13 में इक्वल का साइन है तो इसको करेंगे
-13 से छोटा कहां तक? आप अनंत तक ले जा सकते हो, यानी अनंत तक यानी माइनस। अब देखो इन्फिनिटी के केस में ये आते हैं। अब देखो ऑप्शन नंबर यही तो पहला ही है, सी नंबर, सॉरी सी नंबर। अगर आप इसको सॉल्व कर पाते हो तो आप इसको होमवर्क में कमेंट में फेंक करके मारो अपना आंसर। होमवर्क है अपना आंसर, अपना आंसर कमेंट में फेंक करके मारो, कमेंट में मारो फेंक करके, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, क्योंकि अगर इस तरह के प्रश्न दिए तो इस तरह के प्रश्न भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में। 15 नंबर, ओ भाई बेहतरीन प्रश्न। क्या इसका कॉन्सेप्ट क्या था? अगर आप रखते हो एन सी आर, फिर आप करते हो एन सी आर प्लस 1, यानी इससे एक बढ़ाए हो ना तो यहां क्या हो जाते हैं, एन प्लस 1 यहां हो जाता है, और सी आर प्लस 1 यहां जो रहते हैं वो आते हैं। तो इसको इक्वेट करो बालक, एक्स का वैल्यू पूछा है ना, तो एक्स की जगह क्या आएगा, ये वाला आएगा आर प्लस 1, और आर प्लस 1 ऑप्शन नंबर सी के पास है। ये आपको हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के चैप्टर में पढ़ाए हैं, ठीक है। आप लोग का दिक्कत ये है ना, ग्रेड में आप लोग इधर उधर चल जाते हो, पैसे भी दे देते हो, आपके टीचर सिलेबस भी कंप्लीट नहीं करते हैं, और सिलेबस कंप्लीट करते हैं तो वैसे चैप्टर को पढ़ाते हैं जिसका बहुत कम रोल है। आप स्टेट लाइन छोड़ देते हो, आप सेट छोड़ देते हो, आप कॉनिक सेक्शन छोड़ देते हो, तो ये बहुत समस्या की बात है, ठीक है। आ जाओ, देखो हाउ मेनी वेज 4 डिफरेंट बुक अरेंज ऑन ए सेल्फ। तो बुक को हम लोग अरेंज करते हैं ना, तो अरेंज करने का मतलब 4 का फैक्टोरियल लगा दो, और 4 का फैक्टोरियल मतलब होता है 4 की उल्टी गिनती, 4 की उल्टी गिनती, 4 3 2 1, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 ऑप्शन नंबर सी के पास है। राइट आंसर ये। आपके आंसू भैया ने सिलेबस को ग्रेड में पूरे कंप्लीट किए थे, उसको रिवीजन किए थे, उसके बाद हम क्लास 12 के सिलेबस को स्टार्ट किए थे। आपको पूरे पीडीएफ हम दिखा देंगे पिछले साल का, ठीक है। हम पीडीएफ तो अपने ऑफलाइन स्टूडेंट को दिए थे। आ जाओ, हाउ मेनी बिगिनिंग विथ टी एंड एंडिंग विथ ई कैन बी मेड विथ नो लेटर रिपीटेड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड ट्रायंगल। देखो ये प्रश्न को हम चाहते हैं कि इसको हम अच्छे से सॉल्व कर दें, क्योंकि आप लोग कैसे सॉल्व करोगे ये नहीं पता है हमको। देखो क्या बोला है, आपके पास ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल है, इसको आपको अरेंज करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 है। आपको बोला है कि टी से शुरू हो, बिगिनिंग टी से हो, एंडिंग ई से हो, तो यहां आपको टी रखने हैं, आपको यहां ई रखने हैं। और जो चीज फिक्स होता है उसके बारे में हम लोग नहीं सोचते हैं, उसके बारे में हम लोग नहीं सोचते हैं। अब मेरे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। रिपीटेड है क्या, नो रिपीटेड है, नो लेटर रिपीटेड है, नो लेटर रिपीटेड है, तो 6 का फैक्टोरियल आप लगा दो, और 6 का फैक्टोरियल आपके 720 होते हैं, 720 राइट ऑप्शन होंगे। गट इट, गट इट, गट इट। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर खत्म हो गया, तो 17 का ए हो गया। अब आते हैं हम किसके पास, इन द एक्सप्रेशन 1 माइनस 2x का पावर 5, कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 5। देखो बालक, कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 5 हमारे पास जनरल टर्म कैसे होते हैं, एन सी आर x का पावर n माइनस आर y का पावर r। तो हम लोग को x बोला है ना, यानी यहां के पावर कितने रखने, 5, यानी r की जगह 5 रखेंगे, तो n का वैल्यू कितना 5 है ना, तो 5c5, ये 5 और 5 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, तो यानी ये 1 हो जाएगा। और y क्या है आपके -2x, और इसके पावर कितना चढ़ा देंगे 5, 5c5 का वैल्यू 1 होते हैं, -2 का पावर 5 मतलब -32 x का पावर 5। अब x का पावर 5 का कोफिशिएंट क्या है, -32 है, -32 आपके पास, -2 का पावर 5, यही राइट आंसर है। गॉट इट। ये आपके जनरल टर्म है, ये आपके जनरल टर्म है। गॉट इट, गॉट इट। ये प्रश्न आपके पास फिर से उसी तरह का आ गया। क्या बोला है, फाइंड द मिडिल टर्म, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन। देखो बालक, ये एक्सप्रेशन है x प्लस वाई के पावर 4, तो इसमें टर्म कितने होंगे, जितना इंडेक्स होता है उससे एक अधिक टर्म होते हैं, जितना इंडेक्स होता है उससे एक अधिक क्या होते हैं, टर्म होते हैं हमारे पास। तो 4 है ना, तो टर्म कितने होंगे, 1 2 3 4 5 होंगे, 4 से एक अधिक 5। तो हम लोग से इसका पूछा है, यहां क्या होता है NC0, ये क्या होता है NC1, ये क्या होता है NC2 पूछा है। तो आ जाओ बालक, हम लोग क्या जानते हैं, NCR का वैल्यू क्या होता है x, n माइनस आर y के पावर r होते हैं। तो n का जगह क्या है 4,
सी आर की जगह क्या है 2 है तो 2, एक्स का पावर 4 में से 2 जाएगा तो 2, वाई के पावर 2 हो जाएगा। अब 4c2 का वैल्यू देखो बालक, कभी भी आपके पास 4c2 नीचे 2 रहे ना, नीचे 2 रहे तो आप क्या करोगे पता है, 4 है ना तो 4 लिखो और 4 का 1 कम करके लिखो, 4 तिया 12 और 12 का आधा कर दो कितना आएगा 6, यानी 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑप्शन ए। अगर हम बोल दें आपके पास 20c2 तो नीचे 2 है ना तो 20 है, 20 से 1 कम करो तो कितना होगा 19 गुने 20 और 19 गुने 20 को आधा कर दो 2 तो यहां 10 आएगा यानी 190 आएगा। आपको उतने फॉर्मूले के पास नहीं जाना है, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। इफ द nth term of gp is to the power n, the sum of its first 6 term, तो ये Sn क्या होते हैं, जीपी के Sn क्या होते हैं, जीपी के Sn होते हैं, Sn बराबर फॉर्मूला होता है ए आर के पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ये हम लोग को चाहिए ना भाई, ये हम लोग को चाहिए। तो nth टर्म ऑफ ये n हम लोग को दिया है कितना 2 का पावर n, तो अगर ये चाहिए हम लोग को तो 2 आ जाएगा। अगर हम लोग को a2 चाहिए तो 2 के पावर 2 आएगा, यानी r मेरा कितना आ गया 2 आ जाएगा। तो देखो बालक a की जगह 2 रखो, r की जगह कितना रखोगे 2, n कितना बोला है 6 टर्म तक ना, तो 6 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, यानी 2 गुने 6 के पावर 2 के पावर 6 32, 32 में से 1 जाएगा तो 31, तो 2 और 3 दूना 6, यानी कितना आएगा 62। क्या आएगा 62। क्या कुछ गलत किए हैं क्या? अरे बालक अरे बालक अरे बालक, 2 के पावर 6 128 नहीं, 2 के पावर 6 64, 64 में से 1 जाएगा। अरे बालक 2 का पावर 5 होते हैं ना 32, 2 के पावर 6 कितने होते हैं 64, 64 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 63। और देखो ना बालक 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा ना, तो 1 नीचे रहेगा। अब 63 को 2 से गुना करोगे तो 126 आएगा, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 126। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आते हैं 21 नंबर के पास, अर्थमेटिक मीन बिटवीन। अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए कुछ नहीं करना, इतना को इससे जोड़ो, ये माइनस बी को जोड़ दो ये प्लस बी के साथ, और उसको 2 से डिवाइड कर दो, बी से बी खत्म हो गया, एक आम 2 आम, 2 आम बटे 2 यानी ए, और ए ऑप्शन नंबर ए के पास है। गट इट। ये प्रश्न को हम यस राइट के पास यानी हम नॉट के पास लेके जा रहे हैं, क्योंकि हल्का सा लॉन्ग बनेगा, तो देख लो समझ लो, अच्छे से समझोगे तभी ये सब प्रश्न का धज्जिया उड़ा पाओगे। क्या बोला है, एक एक्स वाई जेड और 2 क्या है एपी में है। पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म एक्स है, तीसरा टर्म वाई है, तीसरा टर्म जेड है, चौथा टर्म क्या है 2 है। देखो बालक पहला टर्म, दूसरा टर्म क्या होते हैं, पहला टर्म में अगर हम कॉमन रेशियो को गुना करते हैं तभी तो दूसरा टर्म आता है। हाँ आंसू भैया, पहला टर्म में कॉमन रेशियो को गुना करते हैं तो दूसरा टर्म आता है मेरे पास, यानी दूसरा टर्म कितना आया आर, और आर किसके बराबर हो जाएगा एक्स के बराबर। समझ में आया। वाई क्या होते हैं भैया, दूसरा टर्म क्या है आर है, आर में से फिर कॉमन रेशियो को गुना करेंगे तो आर स्क्वायर, यानी वाई का वैल्यू क्या है आर स्क्वायर है। तीसरा टर्म क्या होते हैं भैया, चौथा टर्म क्या होते हैं, तीसरा टर्म आर स्क्वायर में से हम आर को गुना करेंगे तो चौथा टर्म बनेगा, यानी आर क्यू, यानी जेड का वैल्यू कितना आ गया बालक आर क्यू। और ये 2 है भैया, पांचवा टर्म कैसे आता है, पांचवा टर्म आता है चौथा टर्म में गुना कर दो आर तो हमको 2 प्राप्त हो जाएगा, यानी आर का पावर 4 बराबर कितने हैं 2 हैं आपके पास, यानी आर का वैल्यू निकालेंगे बालक तो 2 आएगा, इधर पावर 4 है ना तो इधर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। अब मेरे से पूछा एक्स गुने वाई गुने जेड, तो एक्स का वैल्यू आर है, एक्स का वैल्यू क्या है आर है, वाई का वैल्यू क्या है आर स्क्वायर है, जेड का वैल्यू क्या है आर क्यू है। तो आर का पावर 3, 2 5 और 1 6 है। आर का वैल्यू क्या है 2 का पावर 1/4 और इसका पावर 6 कर दो, तो 3 दूना 6, सॉरी 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी 2 का पावर कितना हो गया 3/2, 2 का पावर 3/2, 2 का पावर 3 करो 8, 8 का पावर 1/2, 1/2 का मतलब होता है √8 और √8 का वैल्यू होता है 2√2, 2√2 कोई ऑप्शन में है नहीं तो नन ऑफ दीज होगा। गट इट।
समझ में आ रहा है बालक? समझ में आ रहा है? अगर आप लोग को कोई भी प्रश्न में दिक्कत हो रहा है ना, तो आप कमेंट में मेंशन कर दो, हम उस प्रश्न को एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे, ठीक है। अब आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। 22 हो गया 23 नंबर। देख बालक, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये स्ट्रेट लाइन से है। किससे हैं? स्ट्रेट लाइन से। तो हम चाहते हैं बारीकी से बता दे तुम लोग को। क्या बता दें? बारीकी से। बारीकी से बनाओगे ना तो यहां तुम्हारा 1 है। क्या है? 1/2 है। प्रश्न दिख रहा है ना? एक बार देख लेते हैं। हाँ, प्रश्न क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है। आ जाओ। देखो बालक, हम लोग जानते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है? टेन थीटा बराबर मोड लगाते हैं m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2। यही तो होते हैं, यही होते हैं भैया। थीटा कितना दिया है? π/4, तो 10 π/4 लिखो, 10 π/4 लिखो, बराबर m1 कितना दिया भैया? 1/2, यानी 1/2 माइनस m2 बटे 1 प्लस 1/2 m2। 10 π/4 का वैल्यू कितना होता है आंसू भैया? 1 होते हैं, 1 लिखो। ये 2 देखो यहां भेजोगे तो 1 माइनस m2, 2m2, 1 माइनस 2m2। अब देखो नीचे वाला 2 और ये नीचे वाला 2 कट जाएगा ना, तो यहां क्या होगा? 2 प्लस m2। कैसे किए बालक? यहां कॉमन ले लिए, यहां भी एलसीएम ले लिए, ये 2 से ये 2 कट गया। अब मोड जैसे हटाएंगे तो एक बार प्लस और माइनस 1 देंगे। इधर क्या होगा? 1 माइनस 2m2 बटे 2 प्लस m2। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? एक बार प्लस को ले लेंगे, यानी 1 प्लस 2m2 बटे 2 प्लस m2 का वैल्यू एक बार हम प्लस 1 ले लेते हैं, तो यहां से सॉल्व करो। 1 प्लस 2m2, एक क्रॉस यहां कुछ नहीं है तो एक इसके साथ, ये इसके साथ, 2 प्लस m2। गॉट इट भैया। अब 2 प्लस m2 में से एक m2 जाएगा तो m2 का वैल्यू कितना आ जाएगा बालक? बताओ। कुछ गलत किए हैं क्या? सही है, सही है, सही है। हाँ, गलत तो किए हैं ना? गलत किए हैं बालक, ये सब बताना चाहिए आप लोग को। या माइनस है भैया, माइनस, तो यहां भी तो माइनस होगा। वही हम सोचे कि अब देखो क्या करो, माइनस 2m2 और ये माइनस इधर आएगा तो माइनस m2 बराबर 2 माइनस 1। तो यहां से m2 का वैल्यू निकालोगे तो माइनस 1/3 आएगा। बताओ, क्योंकि ये 2 में से एक जाएगा तो 1, और माइनस m2 माइनस 3m2 इधर आएगा तो एक माइनस 1/3 आएगा। तो ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा, ये ऑप्शन बचेगा, ये ऑप्शन बचेगा, ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा। अब आते हैं, एक बार प्लस 1 रखे ना, एक बार हम माइनस 1 रखते हैं, एक बार हम क्या रखेंगे? माइनस 1 रखेंगे। तो कितना है? 1 माइनस 2m2 बटे 1 प्लस 2 प्लस m2 बराबर क्या रखेंगे? माइनस 1, कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीपल करो। 1 माइनस 2m2 बराबर एक क्रॉस होगा तो माइनस 2 माइनस m2। देखो इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस 2m2 प्लस m2 बराबर माइनस 2, और ये इधर आएगा तो माइनस 1। यानी इधर देखो, ये माइनस 2m2 में से प्लस m2 जाएगा तो माइनस m2 बराबर माइनस 3, यानी m2 का वैल्यू कितना होगा? 3। यानी 3 और माइनस 1/3, 3 और माइनस 1/3 ऑप्शन नंबर बी के पास है, तो यही राइट आंसर होगा। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, ये कंफर्म है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्या बोला है? ये लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट इतना एंड इट्स इंक्लिनेशन विथ द एक्स एक्सिस इज 30, द इक्वेशन ऑफ लाइन इज। देख बालक, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? क्या जानते हैं? टेन थीटा बराबर क्या होता है? y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 होता है ना। तो थीटा कितना दिया? 30, यानी टेन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। बालक y2 लेट कर लेते हैं, y माइनस y1 कितना है? 5 बटे x2 x माइनस 0, x1 0, क्रॉस मल्टीपल करो, x बराबर √3y माइनस 5√3। ये चीज किसका हो गया? अब x, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस √3y, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस 5√3 बराबर 0, और यही इसका राइट आंसर है। और इसका ऑप्शन कौन सा होगा? x माइनस √3y प्लस 5√3, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसको बनाने के एक और तरीके हैं बालक, एक और तरीके हम बता देते हैं। ये लॉन्ग तरीके हैं लेकिन शॉर्टकट तरीके बहुत आसान है, जिसको हम एमसीक्यू में अपने क्लासरूम में बताएं कि अगर बालक ये इक्वेशन इससे पास कर रहा है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा ना, तो 0 और
x की जगह 0, y की जगह 5 रख के देखो, ये 0 नहीं बना पाएगा, ये 0 बना देगा, ये 0 नहीं बना पाएगा, ये 0 नहीं बना पाएगा। लेकिन नन ऑफ दीज के केस में हल्का सा हम लोग टेंशन ले लेते हैं, इसीलिए लॉन्ग कर देते हैं। इंटरसेप्ट कट ऑफ द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 16 बराबर 0 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस r। ये प्रश्न को हम क्या ले चलते हैं, यस राइट के पास। ये प्रश्न को हम ले चलते हैं यस राइट के पास, क्योंकि ये प्रश्न शानदार है, जानदार है और खतरनाक भी है। इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला कैसे होते हैं भैया, आपको लिख देते हैं बालक। y बराबर mx प्लस सी। जब भी इक्वेशन इस टाइप के रहते हैं ना, तो ये सी होते हैं y इंटरसेप्ट। क्या होते हैं? y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट y बराबर m ऑफ x माइनस डी होते हैं ना, तो ये d होते हैं x इंटरसेप्ट। क्या होते हैं? x इंटरसेप्ट। भैया इतना नहीं पता चल रहा है, क्या कर रहे हैं? देखो बालक, 2x माइनस वाई प्लस 16 बराबर 0 है। ये y को इधर फेंकाओ तो y पॉजिटिव हो जाएगा, 2x प्लस 16। देखो m के जगह ये है, c के जगह ये है, तो ये हो गया तुम्हारे y इंटरसेप्ट। यानी y इंटरसेप्ट कितना आ गया? 16। देख बालक, ये खत्म हो जाएगा, बालक 2 जगह बचा है, तो रुक जाएंगे। अब क्या बोलता है? x का कोफिशिएंट को 1 करो, यानी 2 को कॉमन निकालो, y बराबर 2 को कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 8 आएगा। लेकिन आंसू भैया यहाँ हमको माइनस चाहिए, तो y बराबर 2 ऐसे रखो, ये x माइनस ऑफ माइनस 8 कर दो। अब देखो d की जगह ये आ गया, तो यहाँ क्या आ गया? -8 और 16। -8 16 ऑप्शन नंबर सी के पास है। तो ऐसे आप लोग बना लोगे। गट इट। आगे बढ़ते हैं। सेंटर ऑफ द सर्कल। देख बालक, सेंटर निकालने का एकदम खतरनाक तरीका बताते हैं। इतना खतरनाक तरीका आज तक देखे नहीं होंगे तुम लोग। खतरनाक तरीके बताएंगे आपको। अरे प्रश्न को विद इन सेकंड सॉल्व कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। देखो, जब भी तुमसे सेंटर पूछे ना, सेंटर, तो सेंटर के लिए तुम x एंड y के पास जाओगे। किसके पास जाओगे? x और y के पास जाओगे। x कहां है? -6। अगर माइनस रहेगा तो +6 कर दो। अगर +8 है तो इसको -8 कर दो। ठीक है। और अपने मन से 2 से डिवाइड करोगे। अपने मन से 2 से, ये अपने मन से किए, अपने मन से किए, तो कितना आएगा? 3 आएगा और -4 आएगा। अब आ जाओ, अब मेन मुद्दा है कि x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 2 है ना, दोनों का सेम है ना, दोनों का सेम रहेगा तभी सर्कल होगा। इक्वेशन पहचानना नहीं जान रहे हो तो वीडियो हम डाले हैं, जाके देखो प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो दोनों का सेम है, क्या है? 2 है, तो उसको अब 2 से डिवाइड करो। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 3/2 और ये कितना आएगा? -2। 3/2 और -2 ऑप्शन नंबर सी के पास। बट इट, अगर भैया यहाँ 1 और 1 रहता तो 1 से डिवाइड करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये समझ में आया? समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं यार। 26 नंबर खत्म हो गया। अब आ जाओ 27 नंबर। ये बेहतरीन प्रश्न है यार, ये सब प्रश्न तुम्हारे एग्जाम में सॉलिड। एक चीज बता दे रहे हैं, पिछले साल के जैसा हलवा प्रश्न नहीं दिया, तगड़े लेवल के प्रश्न दिए हैं। देखो, ये चीज अगर तुम लोग बुझ जाओगे ना भाई, तो खतरनाक है यार। ये क्या बोल रहा है? और उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन पास हो रहा है। ये क्या बोल रहा है पता है बालक? ये लाइन जो है, ये लाइन का इक्वेशन क्या? 3x प्लस 4y प्लस के बराबर 0 है। ये सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 16, इसको टच कर रहा है मतलब स्पर्श रेखा है। क्या है? स्पर्श करता है मतलब टेंजेंट है। क्या है? टेंजेंट है। बालक एक चीज बता दे रहे हैं, ये 90 डिग्री बनता है ना बालक, तो अगर इसका हमको सेंटर पूछे तो इसका सेंटर क्या होगा? 0 0, क्योंकि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। क्या है? स्टैंडर्ड इक्वेशन है, और स्टैंडर्ड इक्वेशन के सेंटर क्या होते हैं? 0 0। अब बताओ बालक, इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर हो जाएगा नहीं? रेडियस 16 है, तो यहां से रेडियस निकालेंगे तो क्या आएगा? 16 के ऊपर वर्गमूल, तो कितना आएगा? 4। 4 के बराबर नहीं होगा, तो हम लोग क्या देखेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर होगा? रेडियस के बराबर होगा, तभी तो टच करेगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते कैसे हैं भैया? ये पॉइंट है ना भाई, ये पॉइंट को यहां रखो, 3 गुने 0 प्लस 4 गुने 0 प्लस के रखोगे, ये ऐसे रखोगे। अंदर रूट अंडर आता है, क्या आता है? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होगा? रेडियस कितना है? 4। ये 0 तो क्या आएगा? मोड ऑफ के
बटे 3 3 9 4 चौक 16 16 और 9 25 25 का वर्गमूल 5 यानी 4 है। मोड ऑफ k का वैल्यू कितना आएगा बालक? 5 चौके 20। मोड को जैसे हटाएंगे प्लस और माइनस 20 देंगे, प्लस और माइनस 20 देंगे तो प्लस ही लिया तो प्लस, राइट आंसर। गॉट इट, समझ में आया ये प्रश्न? आ गया तो आगे बढ़ते हैं। नहीं आया तो आप लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए आप लोग कमेंट करोगे भाई। ये भी प्रश्न को पाराबोला को भी हम बता देते हैं यार, बहुत सारे प्रश्न हम करवा दे रहे हैं। देखो मेरे पास पाराबोला क्या है, वाई स्क्वायर बराबर 8x। हम इस पाराबोला को स्टैंडर्ड फॉर्म से इक्वेट करेंगे, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। तो 4a की जगह क्या है 8, तो a का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। यानी फोकस मेरा क्या होगा, देखो ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है ना, तो फोकस 2,0 आएगा। देख बालक देख यार, पाराबोला किस पर बन रहा है, वाई एक्सिस पर बन रहा है, तो वाई एक्सिस ऐसे और ऐसे, क्योंकि एक्स है ना, एक्स के सिमेट्रिक है, तो इधर फोकस यहां होगा। एक्स एक्सिस पर कोई भी कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, और ए का वैल्यू कितना है 2, 2,0 यही है। ऑप्शन ए गलत है, बट इट। और ये स्टैंडर्ड पाराबोला है ना, तो स्टैंडर्ड पाराबोला का वर्टेक्स क्या होते हैं 0,0। और आपके सिलेबस में स्टैंडर्ड को ही पढ़ने हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, ये प्रश्न हर एग्जाम में आता है, क्या करें इसका एक बार एनकाउंटर करके खत्म कर दें, क्या कर देते हैं भैया? आंसू भैया आप हो तो हमको, हम लोग को टेंशन नहीं है। देखो बालक ये साइन होते हैं, ठीक है, साइन कैसे होते हैं 3D जियोमेट्री में ऐसे होते हैं। टोटल 8 क्वाड्रेंट होते हैं, यहां हम एक्स लिखते हैं, यहां वाई लिखते हैं, यहां जेड लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर मिटा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 बालक ये होते हैं पहला, ये तुम्हारे दूसरा, ये तुम्हारे तीसरा, ये तुम्हारे चौथा, ये तुम्हारे पांचवा, ये तुम्हारे छठा, ये तुम्हारे सातवां, ये तुम्हारे आठवां। एक बार देखोगे ना लगेगा आंसू भी लगेगा, मजा आ जाएगा। बालक ये देखो इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं ना, इसमें पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, इसमें दोनों निगेटिव, इसमें पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। तो यही चीज लिखना है, ये एक्स वाई लिख रहे हैं ना, तो एक्स वाई पहला में दोनों पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव। दूसरा में देखो पहला एक्स निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तीसरा में दोनों निगेटिव, चौथा में पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। अब इधर जो बच गया है ना, इधर जो बच गया उसके लिए कुछ नहीं करना, पहला पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, फिर निगेटिव है निगेटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव। इधर क्या पॉजिटिव तो पॉजिटिव, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, निगेटिव तो निगेटिव, निगेटिव तो निगेटिव। अब जेड का क्या करें भैया, तो जेड में 4 बार प्लस लिखना, 4 बार माइनस लिखना। अब देखो क्या बोला है, प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, किसमें 6 में है, 6 कहां है सी में। हैप्पी, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। बालक डिस्टेंस फॉर्मूला से करके निकालोगे, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इतना कर लोगे निकाल लोगे। लेकिन बहुत लड़के को ये पता है ना कि भैया हम x1 y1 किसको माने, x2 y2 हम किसको माने, यही तो समस्या है। तो एक ही चीज बता दे रहे हैं बालक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम किसी को भी x1 y1, हम इसको x1 y1 मानते हैं, x1 y1 z1, हम इसको x2 y2 z2 मानते हैं, कोई लफड़ा नहीं, किसी को मानो। एक में से 0 जाएगा, एक का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस 6 में से 7 जाएगा 1, 6 में से 7 जाएगा -1, -1 का स्क्वायर भी 1 आएगा, प्लस 6 में से 10 जाएगा -4, -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 17 18, रूट 18 है, रूट 18 का वैल्यू क्या आता है 3√2 आता है, क्योंकि 9 है ना भाई, 9 कर लिए 3√2, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं यार, 31 नंबर मिड पॉइंट बोला है भाई। मिड पॉइंट क्या होता है, x1 प्लस x2/2, 2 प्लस माइनस 2 0, 0 को 2 से डिवाइड करोगे 0, 0 0 0 0 सभी में। आगे देखो 4 और 2 6, 6 का आधा करोगे तो 3, तो देखो ये खत्म हो गया, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो आगे चलते हैं, 6 और 4 10, 10 का आधा करोगे तो 5। समझ में आया, समझ में आ गया। देख बालक यहां से डिफरेंशिएशन का प्रश्न आ गया। हम तुम लोग को एक फॉर्मूला बताए थे, लिमिट e टू द पावर x
-1 बट्टे e टू द पावर x, सॉरी x, तो इसका वैल्यू क्या होता है 1। यहां तुम्हारे प्रश्न क्या दिए हैं, लिमिट e टू द पावर 5x -1 अपॉन 10 दिया है, लेकिन x है ना, x है ना वाला, यहाँ 10x दिया है ना, लेकिन हम लोग को x चाहिए ना, यहाँ x के साथ क्या है 5x है, तो 5x लिखेंगे। अब 5x 10 बनाने के लिए हम लोग को 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 2। अब इतना का वैल्यू क्या होते हैं, 1 होते हैं, तो ये 1, नीचे क्या बचा 2, तो 1 बटे 2। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के लिए निमोनिक्स क्या बताए थे, पावर, फंक्शन, एंगल। आंसू भैया के पास सभी चीज के लिए निमोनिक्स है, पावर देन फंक्शन देन एंगल। पहले पावर का करेंगे, देन फंक्शन का, देन एंगल का। तो y बराबर क्या है, e टू द पावर x माइनस एक्स। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है, x का 1 होता है, y का dy अपॉन dx, यानी e टू द पावर x माइनस 1 e टू द पावर x माइनस 1 c के पास फॉर्मूले हैं बालक। उसके बाद क्या है, ये वाला है x इंटू e टू द पावर x, इसको u बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे। पहला को छोड़ो, दूसरा को पकड़ो, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, जिसको पकड़े हो उसको छोड़ दो, e टू द पावर x को पकड़े थे, e टू द पावर x को छोड़ दिए थे, इसको छोड़े थे x का क्या होगा 1 होगा, e टू द पावर x को कॉमन निकालो, e टू द पावर x को कॉमन, यहाँ x प्लस 1 बचेगा। गट इट। नियम क्या कहता है, पावर, फंक्शन, एंगल। ये एंगल है बालक, ये पावर नहीं बोलना, ये एंगल है। तुम लोग को एक चीज बता दे रहे हैं, क्या इसको तुम ऐसे लिख सकते हो क्या, 10x स्क्वायर को क्या लिख सकते हो क्या, 10x का होल स्क्वायर, ना बालक ना, ये एंगल का स्क्वायर है सिर्फ। लेकिन हाँ भैया, आप अगर ऐसे है 10 स्क्वायर x, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ 10x का स्क्वायर, क्योंकि ये जो है ना पूरे फंक्शन का है। अगर बाबूजी पर है तो बेटा पर ऑटोमेटिक हाथ होगा भाई, ठीक है। आ जाओ, तो इसका करेंगे तो पावर तो है नहीं, फंक्शन 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर होते हैं, और एंगल x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर का करेंगे तो 2x, यानी 2x सेक स्क्वायर x स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। dy अपॉन dx, cos का क्या होता है माइनस साइन रूट x, और रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x। बालक नहीं बन रहा है ना, तो इसमें तुम्हारा गलती है, तुम पढ़ो, मेरा डिफरेंशिएशन का पूरा हम पढ़ा है, तो इसका राइट आंसर ये होगा। ओके। और डिफरेंशिएशन से मिनिमम 3 प्रश्न रहेंगे। देखो द रेंज ऑफ डेटा, रेंज ऑफ डेटा क्या होता है, बड़ा में से छोटा को घटा दो, बड़ा माइनस छोटा, तो बड़ा क्या है 80 माइनस छोटा क्या है 8, 80 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा 72, ऑप्शन नंबर सी के पास। 38 नंबर, द मीन ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 के 10 मल्टीपल लिखोगे 3, 6, 9, और इसी तरह कहां जाएगा 30। अब देख बालक 10 है, यानी पांचवा नंबर, इधर भी 5 होगा, इधर भी 5 में 15 होगा इधर, और 5 दिया 18 होगा, लेकिन बीच में तो कुछ नहीं आ रहा है, तो 15 और 18 देखो, 15, 16, 17, 18, क्या इसके बीच में भी नहीं आ रहा है, तो इसके बीच में ये आ रहा है, तो बीच में 16 और 17 के बीच में क्या आता है 16.5, 16.5 कैसे निकालोगे, ये निकालोगे, ठीक है। देख यार, अब खत्म करते हैं यार, थक गए हम भी, सुबह से खाना भी नहीं खाना। ये डाई थ्रो वंस, अगर एक डाई को हम थ्रो कर रहे हैं तो सैंपल स्पेस कितने आएंगे, 1 आएंगे, 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे, 5 आएंगे और 6 आएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ अपीयर इवन, यानी पी इवन, जो चीज चाहिए उसी को ऊपर रखते हैं, ऊपर में इवन 1, 2, 3 है, टोटल 3 है, टोटल कितना 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, 6, 1/2, ऑप्शन नंबर ये लास्ट प्रश्न है यार, तुम लोग शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास, इसके बाद हम ये बताते हैं। देखो मेरे पास दिया है पी ए दिया है, मेरे पास क्या दिया है पी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, कितना दिया है 0.42, तो मेरे से पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, पी ए नॉट पूछा है, तो हम लोग जानते हैं पी ए नॉट के लिए 1 माइनस पी ए कर देते हैं, 1 माइनस पी ए, 1 क्या है 1 माइनस पी ए क्या है 0.42, और 1 में से 0.42 को घटाएंगे तो 0.58, और यही राइट आंसर है। तो आज मैंने जैक मॉडल सेट जो आया था उसका एनालिसिस करवा दिया भाई, जैक मॉडल सेट का एनालिसिस करवा दिया, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो ताकि दोस्त का भला हो जाए। और अभी प्रतिदिन रात के 9 बजे हम लाइव आके पढ़ा रहे हैं, रात में 9 बजे आके लाइव पढ़ा रहे हैं, तो उस लाइव सेशन में जुड़ जाओगे। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।